चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, उनको परफॉर्म करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे और उनको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करके हम रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो सबसे कॉमन फंक्शन है वो है सम फंक्शन। ओके, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ द गिवन रेंज। ओके, तो किसी भी दिए गए रेंज की, ठीक है, सम निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये ऑलरेडी आपको क्लियर भी होगा इससे पहले की क्लासेस में। ओके, सेकंड है सम इफ फंक्शन। अब देखिए ये आपको कुछ नया लग रहा होगा कि यार सम फंक्शन जो सुना था, ये सम इफ फंक्शन क्या है। एक्चुअली ये इफ जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, इफ जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में हम मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन भी, लॉजिकल मतलब क्या कि अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ये हो तो ये दे दो, हाँ, अगर ऐसा हो तो वैसा कर दो। ठीक है, ये सब क्या होता है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल टाइप के मतलब कि कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो सम इफ यानी सम के साथ लॉजिक लगाएंगे, मतलब कि भैया इन अगर ये पूरा डाटा है तो इसमें से इनका बस सम निकालो और इनका छोड़ दो। ठीक है, यानी कि ऐसा ऐसा कर दो और ऐसा रहने दो। तो ये क्या हो गया, इफ अगर फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, सम के बारे में आप सभी को क्लियर होगा, मैं यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाने वाला हूं। सम इफ क्या है ये आपके लिए नया होगा, आइए इसको करके देखते हैं। तो ये हमने अपनी क्लास की प्रैक्टिस शीट ओपन कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसको थोड़ा सा मैं मेंटेन कर देता हूं सेंटर में करके। बोल्ड तो है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनके नेम्स हैं, एजेंट्स के नेम है, यहाँ पे अमाउंट्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें सम निकालना है। सम मतलब इसका इन सब का पूरा टोटल, हालांकि हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे, बस हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ये सारे 12 जितने भी 11-12 फंक्शंस हैं हम इसको पारी पारी करके ही देखेंगे। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम निकालेंगे। तो ऑलरेडी यू नो ऑल, आप सभी को पता होगा कि सम कैसे निकालना है। इक्वल टू SUM सम फंक्शन, टैब क्लिक कर देंगे और सेल को पूरी सेलेक्ट कर लेंगे हम और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये पूरे अमाउंट का क्या हो गया, सम निकल के आ गया। अब वहीं पे हम बात करते हैं सम इफ की। ठीक है, सम इफ की, सम इफ मतलब अब हमें क्या करना है, जैसे मान के चलिए मैं कहता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि जितने भी रैम है, ठीक है, जितने भी रैम है, एक मिनट में यहाँ पे एक और चीज कर देता हूं, इसको रैम कर देता हूं। तो अब सम इफ क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई जितने भी यहाँ पे माउस कीबोर्ड SMPS रैम माउस कीबोर्ड ये सब दिया हुआ है, ये एजेंट्स के नेम दिए हुए हैं, इन्होंने इतना इतना मतलब कि सेल किया होगा या जो भी है अमाउंट है, इन्होंने इतना इतना लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भैया आज के दिन में, ठीक है, रैम की सेल कितनी हुई है या रैम का कितना कितना सेल हुआ है या बिक्री हुई है, उसका टोटल, ठीक है, इस डाटा में से रैम का कितना टोटल हुआ है वो निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टोटल निकालो, लेकिन किसका, सिर्फ रैम की कैटेगरी का, यानी कि रैम का सिर्फ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे सम और इफ, सम इफ। तो देखिए सम इफ, नीचे फॉर्मूला आ भी चुका है, टैब दबा देंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे सम इफ हमारा फॉर्मूला आ चुका है, हम टैब दबा देंगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, रेंज। क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज मतलब यहाँ पे भैया जो हमें क्राइटेरिया देनी है वो किस रेंज में है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमें क्राइटेरिया देनी है, क्राइटेरिया क्या है, रैम। ठीक है, यानी कि रैम का निकालना है। तो रैम ये क्या है, हमारी क्राइटेरिया है। और वो क्राइटेरिया एक्चुअली है किस रेंज में, वो पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है हमको। ठीक है, तो हमको इस पूरे में से रैम का निकालना है सिर्फ ना, तो हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा, देखिए कॉमा जैसे हम लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलेगा क्राइटेरिया, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ। ठीक है, तो हमारी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हमको रैम का निकालना है। तो देखिए जो भी क्राइटेरिया हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे।
किसके अंदर लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या जो ये जो डबल कोट होता है, ठीक है, इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रैम, RAM लिख दिया, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से मतलब जो कोट होता है उससे क्लोज कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज, कि भैया आप जिसका निकालना चाहते हो वो रेंज कहाँ पे है? सम रेंज। तो ये हमारी क्या रही? अमाउंट वाली, ये सम रेंज है हमारी। अब सम रेंज लगाने के बाद क्या? ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए हमारा ये सिर्फ रैम का टोटल निकल के आ गया है। अगर आपको चेक करना है तो आइए चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू रैम कहाँ पे? देखिए यहाँ पे रैम है, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे रैम है प्लस, और यहाँ पे रैम है। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फार्मूला लगा हुआ है एक्चुअली, मुझे लगता है वो बराबर लग गया है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और एंटर, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही परफॉर्म किया, यानी हमारा फंक्शन जो है वो सही परफॉर्म किया। हमें सिर्फ रैम का ही टोटल चाहिए था और सिर्फ रैम का ही टोटल निकाल के दिखाया, ठीक है। अच्छा आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ और क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भैया ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये एजेंट्स के नेम है और यहाँ पे उनके अमाउंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुंदन ने, ये जो कुंदन है, ये जो कुंदन है, इन्होंने मतलब कि कितना सेल किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने टोटल मतलब क्या क्या खरीदा, इनका कितना सेल हुआ है या क्या क्या इन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से टोटल अमाउंट हमको मान के चलिए निकालना है, ठीक है। यानी कि कुंदन ने कितनी खरीदारी की हुई है मान के चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि कुंदन ने कितनी खरीदारी हुई, इनका टोटल अमाउंट कितना हुआ है सिर्फ कुंदन का, ठीक है, निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू SUM, सम इफ लगा देंगे, टैब दबा देंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। भाई हम जो क्राइटेरिया देने वाले हैं वो रेंज किस में है? वो रेंज इसमें है, ठीक। फिर कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कुंदन, ठीक है। तो कुंदन लिख देता हूं मैं, जल्दी से लिख दिया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। फिर कॉमा लगा देंगे। अब सम रेंज, तो भैया ये सम रेंज है हमारी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यानी कि आप देख सकते हैं 10,900 ये अमाउंट हुआ। तो ये सही है कि नहीं, ये देखा जाए टोटल। वैसे तो एक्सेल गलती तो नहीं करेगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुंदन जो भी, एक ये कुंदन हो गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो गया, अच्छा तीसरा यहाँ पे हो गया, अच्छा 3 ही, 1 2 3, सिर्फ 3 ही है। तो देखिए आ गया ना, यानी कि फॉर्मूला सही, फंक्शन सही परफॉर्म किया, ओके। तो ये समझ में आया। सम इफ का हम लोग यूज कब करते हैं? जब हमें किसी क्राइटेरिया के बेस पे, ठीक है, कोई टोटल निकालना हो। क्या निकालना हो? टोटल। सम का मतलब टोटल, इफ मतलब लॉजिक, यानी कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे हमें किसी का टोटल निकालना हो, ठीक है। हमारे पास ह्यूज डाटा है, लेकिन इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से किसी स्पेसिफिक, ठीक है, डाटा का ही सम निकालना है या अमाउंट का सम निकालना है, तो उसके लिए सम इफ फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो क्या ये बात क्लियर हुई? मुझे फटाक से चैट में लिख के बताइए फटाफट। सम इफ फॉर्मूला समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया। देखिए ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, बट आप सभी लोग ईमानदारी से बोलिए, ठीक है। थोड़ा और जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बताऊंगा मैं। फरहाना मैम, कनात मैम, आप लोग को क्लियर हुआ? ये तो कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल सा ये तो था। ओके मैम, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। फरहाना मैम, जी सर, ओके। देखिए मैम, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए सम इफ जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि हम एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है सम का मतलब होता है 2 या 2 से 1 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़, टोटल, ठीक है, ओके।
तो सम फंक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन अब सम के, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये एजेंट्स के नेम हैं, ये टोटल उनके अमाउंट है, मतलब इन्होंने शायद खरीदा हो या बेचा हो, जो भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो सकता है, इसमें अभी हम इसमें नहीं जाने वाले हैं एग्जैक्टली। ये तो बस आपको बस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये क्राइटेरिया चीजें रखी गई है, ठीक है। ये क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, अभी आगे हम बहुत सारी सीट प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये क्राइटेरिया को लेके अब ना हो, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग और भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको सम निकालना है, मतलब इस टोटल अमाउंट निकल, जैसे हमने यहाँ पे सम निकाला, इस पूरे अमाउंट का टोटल हमने निकाला, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं पूरा मत निकालो, तुम मुझे ये बताओ कि कुंदन ने कितना अमाउंट आज, ठीक है, खर्चा किया है, या कितना अमाउंट मतलब कि सेल किया है, या कुछ भी जो भी हो सकता है, बस सिर्फ कुंदन का, सिर्फ इस पूरे डाटा में से सिर्फ कुंदन का निकाल के दिखाओ, या सिर्फ रैम का निकाल के दिखाओ कि आज टोटल रैम की बिक्री कितनी हुई है, ठीक है, टोटल कितनी भी, सिर्फ रैम का है तो माउस भी, कीबोर्ड भी सब है, तो हमने तो यहाँ पे सबका टोटल निकाला ना, कि भैया आज इतना इतना सामान बिका, पूरा टोटल जो अमाउंट आज पैसा आया, या टोटल मतलब अमाउंट जो बिका है सामान, वो इतना है। लेकिन अगर बॉस आके बोल दे नहीं नहीं हमको पूरा कितना क्या क्या बिका, पूरा टोटल उसका नहीं चाहिए, तुम ये बताओ रैम कितना बिका, रैम की कितनी बिक्री हुई, मुझे बस ये बताओ। तो इस कंडीशन में हम सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे अच्छा ठीक है बॉस, ओके अभी निकाल के देता हूं, इज इक्वल टू सम इफ, ओके टैब दबा दिया भैया, अमाउंट मतलब कि जो हमारे बॉस है उन्होंने पूछा कि रैम कितना बिका है, तो हमारी रैम की जो पूरी डिटेल है वो किसमें है, रैम कितने प्रोडक्ट किसमें है, हमारी रेंज इसमें है, हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया क्या देना है, ठीक है, क्राइटेरिया इसको देना है, मतलब बताना है कि भैया रैम का, ठीक है, RAM रैम, ओके, स्पेसिफिक हम क्राइटेरिया दे रहे हैं ना इसको, तो क्राइटेरिया को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, डबल कॉमा नहीं, कॉमा वॉमा भी बहुत ध्यान से, नहीं तो कॉमा अगर नहीं सही से लगाएंगे आप तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, जैसे जैसे जो सेम एज इट इज जैसे है वैसे आपको करना है, ओके। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, भैया जो अमाउंट आप जानना चाहते हैं वो अमाउंट है किसमें, तो वो अमाउंट ये पूरा है यहाँ पे, लो इसमें से ढूंढ के दिखाओ, इसमें से ढूंढो रैम कितना बिका है, लो, तो ये बोल दिया ठीक है भैया लीजिए, है ना, हालांकि ये सम के उसमें लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये बोल रहा है लीजिए भैया 12,000 का जो है रैम बिका है आज। अब देखिए इसी तरीके से एवरेज निकालना है, ठीक है, जैसे हमने सम निकाला वैसे एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो एवरेज के लिए भी वही है, जैसे हमने यहाँ पे टोटल हमको क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, टैब दबा दिया हमने और टोटल पहले निकाल लिया, मतलब सबका एवरेज एवरेज निकाल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। उसी जैसे हमने पूरा टोटल सम निकाला था उसी तरीके से पूरा टोटल एवरेज निकाल लिया, लेकिन अब एवरेज इफ यहाँ पे अब कंडीशन के हिसाब से यानी क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे सिर्फ रैम का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, रैम का, तो इज इक्वल टू एवरेज इफ, ठीक है, देखिए नीचे आ रहा है एवरेज इफ, टैब दबा दिया और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, ठीक है, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया यानी कि रैम का निकालना है, रैम का, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर जो एवरेज रेंज है वो सेलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आ गया, ठीक है, रैम का ये एवरेज निकल के सिर्फ आ गया, सिर्फ रैम का, ओके, सिर्फ रैम का निकल के आया है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ओके। एवरेज फंक्शन इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर और गिवन रेंज, तो जिस तरीके से हमने सम निकाला उसी तरीके से ये गिवन रेंज और नंबर का एवरेज निकालता है। फिर एवरेज इफ फंक्शन यानी इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑन अ गिवन क्राइटेरिया, अब ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया है और रेंज, और यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा है, ठीक है, ये क्राइटेरिया के हिसाब से यानी कंडीशंस के हिसाब से एवरेज यू निकालता है, ये सम निकालता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पांचवें फॉर्मूले की, पांचवें फंक्शन की, सॉरी, काउंट फंक्शन, इट इज यूज्ड टू काउंट द ओनली न्यूमेरिक की। अब देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ न्यूमेरिक की को काउंट करता है, न्यूमेरिक की मतलब जिस सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब कितने सेल में सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ उसको काउंट करता है,
कैसे, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना, इज इक्वल टू COUNT, देखिए काउंट आ जाएगा, ठीक है। काउंट टैब दबा देंगे और हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने ये खाली को भी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, खाली को भी, ये जो खाली स्पेस खाली सेल्स है इसको भी सेलेक्ट किया है मैंने जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये कितने को काउंट करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद एंटर, यानी कि 8 सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए तो ये उसको काउंट किया। अब जैसे ये आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 8 है लिखा है, इसीलिए ना, आप रैंडमली करके दिखाइए। तो चलिए रैंडमली करके देखते हैं। यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 9 लिख दिया, यहाँ पे K लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे M, यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। तो देखिए ये हमारे पास कुछ सेल्स में नंबर्स और अल्फाबेट सब दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, इज इक्वल टू काउंट, टैब दबा दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि काउंट फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक सेल को काउंट करता है कि कितने उसमें अल्फाबेट कितने लिखे हैं, क्या लिखा उससे मतलब नहीं, नंबर्स कितने सेल्स में सिर्फ लिखा हुआ है ये उसको काउंट करके बताता है। तो अब हम 6 फंक्शन की बात करते हैं अपने, ठीक है, काउंटा फंक्शन की। व्हाट इज काउंटा फंक्शन? एक्चुअली इट इज यूज्ड टू काउंट द नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल मतलब कि जो सेल खाली नहीं है, सिर्फ उसको, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फाबेट हो, उसको काउंट करता है, ठीक है। और जो खाली होती है उसको छोड़ देता है, ठीक है। अगर हम कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं उसमें कोई सेल खाली है तो उसको काउंट नहीं करेगा, कितनी सेल भरी हुई यानी नॉन एम्प्टी सेल उसको काउंट करता है। तो कैसे, आइए चलिए प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, COUNT। देखिए नीचे सेकंड लाइन में काउंटा आ रहा है, ठीक है, मैं मैक्सिमाइज करके दिखाता हूं। देखिए काउंटा फंक्शन, ओके। तो हम टैब से दबा के अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके पूरी यहां तक की सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें कुछ सेल खाली भी है, देखिए कुछ सेल्स खाली भी है, देखते हैं उसको काउंट करता है कि नहीं करता है। एंटर, 39। अब देखते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं जिस सेल्स में हमारा डाटा है ये उसको ही काउंट कर रहा है, बाकी इन सबको इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, ओके। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, आइए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक फंक्शन, ओके। इट इज यूज्ड टू काउंट द ओनली ब्लैंक सेल्स। जिस तरीके से काउंटर नॉन एम्प्टी सेल्स को, ठीक है, काउंट करता है, उसी तरीके से काउंट ब्लैंक जो है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, काउंट ब्लैंक ये खाली सेल्स को यानी ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, ओके। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इज इक्वल टू COUNT काउंट, तीसरे ही नंबर पे आप देखेंगे, अगर तीसरे नंबर पे काउंट ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, ओके। हमारा फंक्शन टैब से अप्लाई कर दिया, टैब दबा के, टैब की दबा के, ओके। और यहाँ पे हम पूरे यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यानी कि 13 सेल जो है इसमें खाली है, ठीक है। कैसे? 4, ठीक है, 4 8 4 3 12, ओके, 12 और 1 13, यानी कि 1 13, ठीक है। 4 3 12 एंड ये एक सेल 13, ओके। देखिए तो 13 सेल जो है वो क्या है, खाली है, ओके। अब उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से हमने सम इफ निकाला, एवरेज इफ निकाला, उसी तरीके से काउंट इफ फंक्शन भी है, यानी कि हम काउंट तो करेंगे लेकिन क्राइटेरिया के बेस पे, ठीक है।
तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिया होगा काउंट इफ फंक्शन, इट काउंट द सेल दैट मैच द गिवन क्राइटेरिया, यानी कि गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से ये मैच करे। ठीक है, तो आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं, क्राइटेरिया देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि भैया रैम कितनी बार आया है, रैम। ठीक है, इस पूरे डाटा में रैम कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी रैम की कितनी एंट्री है। ठीक है, तो इसको मतलब काउंट करने के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ, टैब दबा दिया, उसके बाद ये पूरी हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया लिखेंगे, क्या, रैम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 सेल में रैम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3। ओके, ये भी बहुत काम की चीज है कि भैया रैम की कितनी एंट्री हुई है, इसमें कितनी एंट्री है, तो 3। ओके, अब बात करते हैं मिन और मैक्स। ये तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं जानना चाहता हूं कि भैया इस पूरे अमाउंट में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है और सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू MIN, मिन। ठीक है, उसके बाद टैब दबा देंगे और पूरी हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या है, यानी सबसे छोटा जो अमाउंट है वो है 1500 का। ठीक है, यानी 1500 है। उसी तरीके से अब मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू MAX, मैक्स। टैब दबा देंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, यानी कि सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो है 6000 रुपया। क्लियर? ओके, अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी, सबसे लार्ज, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे। आइए एक बार हम इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है इसमें, आइए। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी पोजीशन। ठीक है, एनी पोजीशन मतलब यहाँ पे आप पोजीशन देना है हमको। ठीक है, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, इस पूरे डाटा में चौथी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि यहाँ पे हम पोजीशन दे रहे हैं, पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने का सेम मेथड है, इज इक्वल टू LA। ठीक है, लार्ज यहाँ पे देखिए आ गया है लार्ज। ओके, टैब दबा देंगे और यहाँ पे हम, ठीक है, यानी कि अर्रे मतलब ये रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन सब में से कॉमा लगाएंगे, के मतलब वही कंडीशन, आपका जो क्राइटेरिया होती है। ठीक है, एक तरीके से वो समझ लीजिए, यानी कि यहाँ पे हम वो दे देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भैया इसमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कॉमा लगा के 3 लिख देंगे, तीसरी चाहिए तो ब्रैकेट क्लोज इंटर। 3600 जो है वो तीसरी सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। तो देखते हैं, 6000 तो पहली हो गई, 6000 तो पहली हो गई, दूसरी जो हो गई वो 4500 हो गई, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो इसमें लार्ज संख्या है, अमाउंट है, वो है 3600, विच इज राइट। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं स्मॉल फंक्शन की। सेम उसी तरीके से सबसे छोटी या तीसरी सबसे बड़ी, तीसरी छोटी या दूसरी छोटी संख्या कौन सी है वो करने के लिए। ओके, इज इक्वल टू स्मॉल, टैब दबा देंगे, अर्रे सेलेक्ट करेंगे, अर्रे। ठीक है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भाई हम तीसरी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। सबसे पहली 1500, दूसरी 2400 और तीसरी 2500। ये छोटी संख्या है। ठीक है, तीसरी सबसे छोटी संख्या। और पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे यहां पे अगर मैं कर दूं, यहां पे लिख दूं 1 लिख दूं, तो देखिए 1500 ही देगा। ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि भैया 1500 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यहीं पे अगर लिख दें हम चौथी, तो 3200, जो कि सही है बिल्कुल। देखिए, उसके बाद 3200 आएगी, फिर 3600 आएगा, फिर उसके बाद लास्ट अब 6000 आ जाएगा। ये तो बड़ी 4500 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ओके,